नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 21 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये रिकॉर्ड रखता है IUCN, है ना। और कौन सा ये जारी करता है? तो रेड डाटा बुक जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है? तो उबंटू, MS DOS, मिंट। अगर ये सब के बारे में आपको नहीं भी पता, अगर आपको जावा आपने नाम सुना होगा, जावा है ना, फिर पाइथन, पाइथन ये सब क्या है, और C++, ये सब क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नेवर बीन अ गवर्नर फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें से कौन गवर्नर नहीं रहे हैं कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो मनमोहन सिंह रहे हैं, सुब्बा राव रहे हैं, बिमल जलान रहे हैं, के कस्तूरी रंगन, ये साइंटिस्ट थे इसरो के, है ना, ये नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्वायरमेंटल कंसर्न, इन्वायरमेंटल कंसर्न कौन सा नहीं है? तो ग्लोबल पोल्यूशन लेवल ये तो है ना, ग्लोबल वार्मिंग भी है, इंक्रीज कंजप्शन एंड यूज ऑफ प्लास्टिक का जहाँ याद आएगा तो प्लास्टिक भी है, बट रेजिंग ओजोन लेयर नहीं है। ओजोन लेयर O3 होता है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में, आप लोगों को पता होगा। और ओजोन लेयर इसी वजह से नहीं है क्योंकि ओजोन लेयर जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे सन की जो लाइट आती है ये इसको रिफ्लेक्ट करती है या फिर एब्जॉर्ब कर लेती है। ये ओजोन लेयर जो हार्मफुल इफेक्ट है, जो UV रेज हैं, वो ओजन खुद में एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो अर्थ तक आ नहीं पाती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाती है। इसी वजह से जितना ओजोन लेयर इंक्रीज होगा उतना अच्छा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है ना। जो भी अब फ्रिज हो गया, AC हो गया, जो भी रेफ्रिजरेटर है, या फिर जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। और सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर डिप्लीट कहाँ हो रहा है? तो अंटार्कटिका के ऊपर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन विच ईयर वेयर द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पास टू द ब्रिटिश क्राउन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कब किया गया था? तो 1858, आप लोगों को पता होगा, है ना। इस समय दरबार लगाया गया था, उसी टाइम पे ट्रांसफ़र किया गया था। 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, है ना। उसके बाद ये 1858 में ट्रांसफ़र कर दिया था पावर। हिंदी वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन अंडर आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हिंदी डिक्लेयर है आर्टिकल नंबर 343 के अंतर्गत, आप लोगों को ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसमें से है रोम, है ना। बी फैक्ट। कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन बनता है, हम लोग देखते आ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर एक ऑलरेडी मेटल है, उसके ऊपर से दूसरा आप अगर मेटल उस पर लगाएंगे तो क्या कर रहे हैं आप? एक दूसरे के ऊपर प्लेटिंग कर रहे हैं, है ना। कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है। विच कंट्री विल बी होस्टिंग द ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023, तो आप लोगों को पता होगा इंडिया ने किया था, और इसका फाइनल वेन्यू हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया उसका विनर रहा था, और रनर अप कौन रहा था? तो इंडिया रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। द मैसूर प्लेस इन कर्नाटका वाज एन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, कौन सा डायनेस्टी का ऑफिशियल रेजिडेंस पूछा है वो है, तो ये वादियार डायनेस्टी का था, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैसूर वही प्लेस है जहाँ पे टीपू सुल्तान यहीं से रूल करते थे, और इसके पिता थे हैदर अली, है ना। ये लोग यहीं से रूल करते थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसी में क्या हुआ था? तो मैसूर एंग्लो मैसूर 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है, आपको पता होना चाहिए ये भी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स बिकेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर नेशनलाइजेशन इन द ईयर 1955 में? पहली तो बात तो यह क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन बना हुआ है, क्या ये नेशनलाइजेशन हुआ था 1955 को? बहुत बार इससे क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द वर्ल्ड, तो क्या पूछ रहा है? कौन सा बैंक बना था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये भी 3 बैंक से मिलकर बना हुआ है, जो कि बैंक ऑफ मद्रास, है ना, कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास कलकत्ता, और कहाँ का था इधर, महाराष्ट्र का, है ना। ये तीनों मिलकर क्या बना था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और बाद में ये बन गया था SBI, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। द बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो बिग इंच पाइपलाइन जो है पेट्रोलियम के लिए है ये। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट, ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग है, इजी, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। विच रूरल वांटेड टू बिल्ड द अलाई मीनार नियर द कुतुब मीनार बट कुड नॉट कंप्लीट इट, आप लोगों को पता होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये अपने नाम पे अलाई मीनार बना रहा था। कुतुब मीनार जो कि बना हुआ है कॉम्प्लेक्स में, उसी के बगल में अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ ही दूर बना था। उसका फिर अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है, उसके बाद ये किसी ने इसको बनाया नहीं। लेकिन बट ये साइज़ से लग रहा था कि कुतुब मीनार का ये डबल साइज़ का होता अगर ये बनता तो, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर।
ग्रे रिवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ग्रे रिवोल्यूशन रिलेट करता है फर्टिलाइजर से, ऑप्शन नंबर डी फैक्ट है। सिल्वर रिवोल्यूशन किसे रिलेट करता है, हम लोग देख लेते हैं जितने भी रिवोल्यूशन है। तो ग्रे है फर्टिलाइजर का, ब्लैक पेट्रोलियम से रिलेटेड है, सिल्वर एग से रिलेटेड है, ध्यान रखना आपको, रेड मीट और टोमेटो से है, वाइट मिल्क से है ना, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड से है और जो कि स्पेशली मस्टर्ड और सनफ्लावर से, पिंक रिवोल्यूशन ओनियन और प्रॉन्स से, प्रॉन्स वही झींगा मछली जो आप लोग बहुत तो खाते होंगे इसमें, है ना। A large marble building in Kolkata built by the British whose design echoes the Taj Mahal is, तो बोल रहा है कि सेम टू सेम ताजमहल के जैसा, मतलब उसका इको है। तो किसने कोलकाता में जो बना हुआ है वो क्या नाम है उसका, तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा विक्टोरिया मेमोरियल, वो एक्जैक्टली सेम ही है। वाइट मार्बल से विक्टोरिया मेमोरियल भी बना हुआ है, मार्बल से वाइट मार्बल से ताजमहल भी बना हुआ है। अगर आप विक्टोरिया मेमोरियल देखिएगा तो वो लगभग अप्रॉक्स 80 टू 90% ताजमहल का ही रेप्लिका लाइक लगता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। The first 5-year plan's main emphasis was to improve the condition of agriculture in India. It began in the year first 5-year plan स्टार्ट हुआ था 1951 टू 56। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और नाम क्या था, हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल। ये भी आपसे पूछा जाता है बहुत बार। विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस वॉन द 2019 कोपा अमेरिकन सॉकर टूर्नामेंट, करंट का क्वेश्चन है, अपने काम करनी है। द थर्ड मैसूर वॉर वॉज फाउट बिटवीन द ईयर्स, मैंने बोला था 4 टोटल एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं, जिसमें कि थर्ड हुआ था 1719 टू 92। फर्स्ट हुआ था 1767 में, है ना। सेकंड हुआ था 1780 के आसपास, है ना। थर्ड हुआ था 1992 और फोर्थ हुआ था 1799 में, है ना। थर्ड के बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम ये साइन हुआ था, जिसमें कि आधा प्रॉपर्टी टीपू सुल्तान को अपना अंग्रेज़ों को देना पड़ा था, है ना। ध्यान रखना है आपको। मैथ है आई थिंक। इन ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर रिमूव्ड बाय द डैश इन द किडनीज, तो किडनी में जो रिमूव करता है वो उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का पार्ट नहीं है, तो एरिस है, कॉर्निया है, सिलरी मसल्स है, बस कॉक्लिया नहीं है। ये कहाँ का पार्ट है, तो ये ईयर का पार्ट है, ह्यूमन ईयर का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज, फर्स्ट ये इस्टेब्लिश किया गया था तो राजस्थान में, राजस्थान का कहाँ, तो नागौर जिला, नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे किया गया था। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट। कब, साल भी पूछा जाता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1959 में, है ना। इंडियाज़ फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट लैंडेड एट IGI एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली फ्रॉम, कहाँ से वो ये टेक ऑफ किया था, तो देहरादून से। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट, ध्यान रखना है। पिछले आई थिंक पिछले सेट में यही क्वेश्चन बना था अलग तरीके से, है ना, कि कहाँ से कहाँ उड़ा था, ये कहाँ लैंड किया था, इस बार पूछा है कहाँ से टेक ऑफ किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज इज़ वन ऑफ द 6th ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द UN 6 लैंग्वेज में से कौन सा एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इसका, तो चाइनीज़ है। हम लोग टोटल छः लैंग्वेज देख लेते हैं। तो अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, छः का नाम आपको याद रखना है। और बट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट जो 2 वर्किंग लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और फ्रेंच, ये भी आपको ध्यान रखना है। हु वाज द फर्स्ट UN सेक्रेटरी जनरल, तो पहले UN सेक्रेटरी जनरल थे कोफी ए अन्नान, सॉरी पहले जो UN सेक्रेटरी जनरल थे ये थे तिग्रवी लाई। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट, ध्यान रखना है। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज नॉन एज, तो जब ग्राउंड में जो वाटर जाती है उसको क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय द इसरो इज ए नेविगेशन सैटेलाइट, इसमें से पूछा जा रहा है नेविगेशन सैटेलाइट कौन सा है, तो IRNSS-1I, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 1I, ध्यान रखना है आपको। आई थिंक मैथ रीजनिंग है। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर ऑफ विच बुक, आप लोगों को पता होगा बुक, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक है गीतांजलि, इसी के लिए मिला था इनको। ऑप्शन नंबर बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट ग्लैंड आप लोगों को पता होगा लीवर है। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट। व्हेन इज नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, तो इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है December 2 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड,
तो पूरा प्रॉपर जितने भी प्रोग्राम है वो सबको मशीन लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट कर देता है तो उसको बोलते हैं कंपाइलर। सेलेक्ट द इंडस्ट्री इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द होम ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के होम में ही बनता है। तो सेकेंडरी क्वाटनरी कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, जहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं, जैसे फार्मर्स जो भी जैसे कॉटेज इंडस्ट्री होता है जिसमें क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूस करना होता है वो सब अपने घर में ही करते हैं, बोले तो अपनी जगह पे करते हैं, तो उसी को कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोगों को पता होगा 22 लैंग्वेजेस हैं टोटल। ऑप्शन नंबर सी। Which one of the following provision was a part of the Indian Independence Act of 1947? तो इंडिया विल बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन, पार्ट पहले था भाई, इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा ना होगा। इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यही प्रोविजन था, इंडिया और पाकिस्तान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ नेपाल, नेपाल के साथ बिहार करता है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पर झारखंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी। वेयर इज़ द NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट। इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बेटर नॉन एज द वर्ल्ड बैंक, इस्टेब्लिश टू हेल्प यूरोप रिकवर फ्रॉम द डिवास्टेशन ऑफ वर्ल्ड वार टू। तो ये बना था 1944 में, है ना। कौन सा कब हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, और इसी में वर्ल्ड बैंक और IMF भी बना था इसी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया हु वाज एसोसिएटेड विद द कंट्रोवर्शियल इल्बर्ट बिल ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, नाम था लॉर्ड रिपन, इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट, है ना। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1880 to 84। Who predicted nuclear technology is going to be very essential and not just in the power sector but for the other societal uses intended for betterment of life? होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाइस्ट पिक इन हिमालयाज, तो फर्स्ट है तो माउंट एवरेस्ट पहले, और सेकंड है K2। ऑप्शन नंबर डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन इंडिविजुअली, तो ये है कैपिटलिस्ट। इंडिविजुअल लोग कैपिटलिस्ट ही होते हैं जो अपना अपना लाइक ऑन करते हैं। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। वीडियो पॉज करके टाइम पे लीजिएगा। हमारा सेंचुरी कंप्लीट हो गया, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 29 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग